कब मिलेगा मनीषा को न्याय, या फिर मिल पाएगा भी या फिर नहीं? आज बहुत सारे सवाल खड़े हो गए, पर सीबीआई जांच, क्योंकि सीबीआई भिवानी पहुंच गई है, तो भिवानी जब से पहुंची तब से विश्वास सबका घनिष्ठ हो गया है। और उधर से मुख्यमंत्री साहब ने कह दिया है कि अब सीबीआई के हाथों में है, तो यकीन मानिए कि न्याय हरियाणा में मनीषा को जरूर मिलेगा। अब आज नया अपडेट आपको जो सुनाने जा रही हूँ, जो अब तक आपको किसी ने नहीं सुनाया होगा, और टीएफआई से आपको ये सुनने का मौका मिलेगा। सुनिए कि क्या हो गया है। सीबीआई ने अब जांच शुरू कर दी है, तो सीबीआई किस किस को पकड़ेगी जरा सुनिए भाई साहब। सबसे पहले स्कूल और कॉलेज की जांच होने वाली है, और स्कूल में जो संचालक हैं वहां जाकर चेक किया जाएगा जहां मनीषा पढ़ाया करती थी। सारे टीचर्स से पूछा जाएगा और तब हो सकता है कि सच सामने आए। वो जो नर्सिंग कॉलेज में वो जाना चाहती थी वहां पर अब जाया जाएगा। पर आश्चर्य की बात आपको ये बोलूंगी कि जो काम पहले हो जाने चाहिए थे वो काम अब हो रहे हैं। मतलब व्यक्ति को मरे हुए इतने दिन हो गए, उसके बाद ये बड़ी जांच अब शुरू हुई है। बड़ी बात आपको बताती हूँ, जो खाद्य विक्रेता से जाकर मोनो स्प्रे उसने खरीदा था, जब चोट वोट लग जाती है, जब सूजन वूजन आ जाती है, वहां मोनो स्प्रे लगाया जाता है। वो मोनो स्प्रे जब मनीषा ने जहां से खरीदा था उस विक्रेता से बातचीत होगी, भैया वो पहले हो जानी चाहिए थी, वो अब होगी। आश्चर्य। तो वहां पर जाकर बात की जाएगी। एक बीच में एक बात आई थी कि मनीषा जो है उसने सुसाइड किया, 18 तारीख के लगभग 18 अगस्त की बात होगी। तब ये बोला गया, लेटर भी मिल गया और कीटनाशक के बारे में भी उसके शरीर में मिल गया कि कीटनाशक खाया हुआ है, उसके शरीर में कीटनाशक मिला। तब ये पता चला कि अगर कीटनाशक मिला है तो मनीषा ने सुसाइड किया है, तो ये बताया गया। और लेटर भी उस दिन मिल गया, और वो लेटर की देखिए ना आप, हैंडराइटिंग मनीषा से मिलती हुई हैंडराइटिंग बताई गई। पर क्या हैंडराइटिंग मिल जाने से पता चल जाता है कि मनीषा ने लिखा? हैंडराइटिंग कोई भी चोरी कर सकता है। आप जिस हैंडराइटिंग से लिखते हैं वो आपकी इकलौती हैंडराइटिंग नहीं है, मतलब सिर्फ आप ही नहीं लिख सकते हैं, लोग तो साइन तक, सिग्नेचर तक बदल देते हैं, मतलब सेम टू सेम कर देते हैं। राइटिंग कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मनीषा की जैसी राइटिंग कोई भी कर सकता है। उसे पकड़ के लाइए, जो कर सकता है ये काम आराम से पुलिस करवा सकती है। तो ये बड़ी बात नहीं थी कि हैंडराइटिंग में मैच हो गई। एक दूसरी बात आपको एक और बताती हूँ, जिस पेज पे मनीषा ने लिखा था वो लेटर, उसके लिए स्कूल वाले क्या कह रहे हैं भैया? स्कूल वाले कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ये पेज ही नहीं है स्कूल में। मनीषा तो जब स्कूल जाती थी तो कोई कॉपी किताब अपने साथ लेकर नहीं जाती थी, कोई नोटबुक अपने साथ लेकर नहीं जाती थी, तो फिर पेज तो स्कूल से ही लिया होगा लिखने के लिए। अगर सुसाइड अटेम्प्ट करने को जा रहा है और वो लिख रहा है पेज में, तो पेज वो कहां से लेगी? बच्चों से लेगी, स्कूल से लेगी। पर बताया जा रहा है कि जो पेज में लिखा हुआ था वो पेज पूरे स्कूल में किसी के पास नहीं था। तो फिर पूरा पूरा शक यहाँ पर पुलिस पर भी जाता है कि सुसाइड का ये जो लेटर लिखा, वो लेटर आखिर लिखा किसने? एक और तीसरी बात आपको बताती हूँ जो तो सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। तीसरी जांच के कटघरे में कौन खड़ा होने वाला है? डॉक्टर्स खड़े होने वाले। आपको पता है कि 3 पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, पहली को नकार दिया, दूसरी को नकार दिया और तीसरी को भी नकार दिया, अब तक जितना देखा जा रहा है। क्योंकि सीबीआई तीनों पोस्टमार्टम को भी सुन रही है, देख रही है अच्छे से, डॉक्टर से जांच पड़ताल कर रही है। अब जो ये इसमें बात आई है सामने कि 3 पोस्टमार्टम हुए, उसमें जाकर अब जो पुलिस है वो डॉक्टर से बात करेगी, अच्छे से उनकी जांच पड़ताल करेगी, ये देखेगी कि कहीं पुलिस भैया तो माफ कीजिएगा, कहीं डॉक्टर साहब तो हमारे बिक नहीं गए हैं। अब सीबीआई ये भी जांच करेगी, जो कि करना जरूरी है। क्योंकि अगर डॉक्टर साहिबा ये बोल दे कि कीटनाशक मिला है पेट में, ये तो रेप वेप नहीं है, ये तो सुसाइड किया है लड़की ने, बल्कि दिख रहा है कि यहाँ 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 पूरे चेहरे पर कहाँ कहाँ घाव है। मरने वाला आदमी, कीटनाशक खाने वाला आदमी अपने निशान करके जाएगा क्या भैया? कैसी बातें करते हैं? तो ये भी बहुत सारी बातें सामने है। आपको एक और बात बता दूं जो मुझे लगा कि एंडिंग में आपसे जरूर करूंगी। मनीषा ने अपने पार्सल तक की बात अपने माता पिता से की थी, फोन किया था अपने माता पिता को। आपको हालांकि ये खबर पहले भी मिल गई होगी, एक और बार सुन लीजिए कि जब वो वहां पर स्कूल में थी तो अपने पिता को उसने फोन करके कह दिया था कि पिताजी आज मैं लेट हो जाऊंगी। उसके बाद भी जब वो निकल गई स्कूल से तो उसने अपनी चाची को कॉल किया कि चाची मेरा पार्सल आ रहा है, मेरा पार्सल आ रहा है तो आप ले लीजिएगा। उसमें सुंदर सी ड्रेस मैंने मंगवाई अपने लिए, सुंदर सा सूट मैंने मंगवाया अपने लिए। पर चाची उस समय खेतों में थी, काम कर रही थी, तो बोल दिया था कि बेटी मैं तो अभी खेतों में काम कर रही हूँ, तू ऐसा कर तेरे दादा को फोन कर,
और मनीषा ने यही किया, अपने सबसे प्यारे दादा को फोन किया। मनीषा का सबसे अच्छा रिश्ता अगर किसी से था तो वो अपने पिताजी से था और अपने दादा से था। सबसे घनिष्ठ रिश्ता अपने दादा से था। आपने देखा होगा वीडियो में, कोई और रोए ना रोए पर उसका दादा कितना रो रहा था मनीषा का। तो दादा को जब उसने फोन किया कि दादा मेरा पार्सल आएगा उसको ले लेना, तो अब आप सोच सकते हैं कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि मनीषा की गलती थी, अगर वो लड़की सुसाइड अटेम्प्ट करने वाली होती तो क्या अपने दादा को और अपनी चाची को फोन करती? कितनी अजीब बात है। उसको पता है कि वो मरने वाली है उसी दिन, जो लड़की मरेगी उसको पता है कि पार्सल आ भी जाएगा तो मैं तो पहनूंगी नहीं क्योंकि मैं तो भगवान के धाम जा रही हूँ, पर वो लड़की ने फोन किया। तो इससे साफ पता चलता है कि सुसाइड वाला मैटर है नहीं यहाँ पर। तो अब आपका इस पर क्या कहना है? क्योंकि सीबीआई अब भिवानी तो पहुंच गई है, जांच पड़ताल शुरू हो गई है, पर अगर सीबीआई कर रही है तो सबका कहना यह है कि पूरा पुख्ता सबूत के साथ ये पता चलना चाहिए कि मनीषा को किसने मारा। अगर ये केस खत्म हो जाता है, एंड तक पता नहीं चलता है, तो सबको शर्म आनी चाहिए, हर एक व्यक्ति को, हर एक सरकार को शर्म आनी चाहिए। और जो मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि हम जांच करवाएंगे, परिजनों को आश्वासन देकर गए हैं, उनको भी शर्म आनी चाहिए। देखना होगा कि मनीषा को न्याय मिल पाता है या नहीं, पर आप बने रहिएगा द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि मनीषा हत्याकांड को अगर सबसे ज्यादा उसके प्रूफ्स, उसके फैक्ट्स और जो अपडेट्स आपको कोई देगा तो TFI देगा। तो जुड़े रहिएगा। नमस्कार। तो दिखता नहीं है वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।